हाँ जी, नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत बढ़िया फिट एंड फाइन होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो इसके ऊपर रहने वाला है कि हम कैसे अपने बैंक अकाउंट में यूपीआईटी के थ्रू आईएनआर लें। तो सबसे पहले आपको एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है। उस एक्सचेंज के लिए आप यहाँ पे बाइनेंस बाईबिट किसी भी एक्सचेंज का यूज़ कर सकते हैं। हम सिंपली बाइनेंस का यूज़ करेंगे। तो बाइनेंस का इंटरफेस आप देख सकते हैं, इस तरीके का आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। उसके बाद में आपको इसको डाउनलोड करना है, देन आपको सिंपली ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करते हैं तो आप यहाँ पे अपना विड्रॉल जो है ले सकते हैं आईएनआर के अंदर अपने बैंक अकाउंट में। तो हम यहाँ पे छोटा सा एक विड्रॉल लेने वाले हैं, $500 का हम विड्रॉल लेंगे। तो आपको विड्रॉल लेने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, ये आप यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे वॉलेट के ऊपर टच करना होता है। वॉलेट के ऊपर जैसे ही हम टच करते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। तो सबसे पहला स्पॉट का ऑप्शन आता है, फंडिंग का ऑप्शन आता है और ओवरव्यू, ये बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फ़ंड आपको डिपॉजिट करना होगा। तो डिपॉजिट का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, ये आप देख पा रहे हैं, डिपॉजिट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो जैसे हम डिपॉजिट पे टच करते हैं, यहाँ पे आपको क्या डिपॉजिट आप करने वाले हैं, कौन सी करेंसी आप कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे सिंपली यूएसडीटी को सिलेक्ट कर लेना है अगर आप यूएसडीटी कर रहे हैं तो। उसके बाद में आप यहाँ पे अपना जो ब्लॉकचेन है उसे आप यहाँ पे अपना नेटवर्क सेलेक्ट कर सकते हैं, बीएनबी स्मार्ट चेन वेब 20 के रूप में। देन उसके बाद में आपको यहाँ पे एक एड्रेस मिल जाता है, ये आप देख पा रहे हैं, एड्रेस मिल जाता है। तो इस एड्रेस पे आप जाके और ट्रस्ट वॉलेट से अपने फ़ंड को डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कॉपी का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे आप कॉपी करेंगे तो उसके बाद में यहाँ पे आपको ट्रस्ट वॉलेट के अंदर जाना है और ट्रस्ट वॉलेट के अंदर जाने के बाद में आपको वहाँ से फ़ंड को सेंड कर देना है। जैसे आप वहाँ पे फ़ंड डाल देते हैं तो उसके बाद में आपका बाइनेंस के ऊपर आपका जो फ़ंड है वो आ जाता है। मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ओवरव्यू के अंदर $500 का फ़ंड यहाँ पे दिख रहा है। अब हमें इसको सेल करना है, हमें आईएनआर के अंदर अपने पैसे बैंक अकाउंट में लेने हैं। तो सेल करने के लिए आपको सिंपली टच करना होता है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है फंडिंग का। तो उस फंडिंग के ऊपर आपको जाना होता है। फंडिंग के ऊपर जाने के बाद में आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन दिखता है P2P का, आप देख पा रहे हैं। तो इस P2P के ऊपर हमें जाना होता है। जैसे हम P2P के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे जो है ये एक्सप्रेस का ऑप्शन आ रहा है, देख पा रहे हैं, ये ऊपर एक्सप्रेस का ऑप्शन आ रहा है, उसके बाद में P2P का ऑप्शन आ रहा है। तो हम एक्सप्रेस पे भी सेल कर सकते हैं और P2P पे भी सेल कर सकते हैं, लेकिन 8% में हम P2P के ऊपर सेल करेंगे, तो मैं एक्सप्रेस की जगह P2P यहाँ पे कर देती हूँ। अब ये करने के बाद में आपको सेल करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन चूज़ करना होगा कि आपको बाय करना है या सेल करना है। अभी ये बाय पे टच हुआ है तो आपको सेल पे इसको टच करना है। जैसे हम सेल पे टच करते हैं तो उसके बाद में आपको यहाँ पे 3 चीज़ें फिल करनी होती है। कौन कौन सी चीज़ें, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप यूएसडीटी को सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि जिस भी करेंसी को आप सेल कर रहे हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद में अमाउंट आपको डालना होता है, कितने अमाउंट का आप सेल करना चाहते हैं, और आपको यहाँ पे पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा पेमेंट मेथड के थ्रू आप अपने बैंक के अंदर आईएनआर लेंगे। तो ये तीनों चीज़ें हम फिल कर लेते हैं फटाफट से। अमाउंट मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, लगभग 45,000 का ये बन जाता है। तो कंफर्म मैंने कर दिया और पेमेंट अमाउंट जो है मैं डाल देती हूँ। पेमेंट मेथड यूपीआई और फ़ोनपे के माध्यम से हम पैसे लेंगे। तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे सेलर दिख जाते हैं। यहाँ पे आप एक एक देख सकते हैं इनको, ये देख पा रहे हैं आप ट्रेडर को। यहाँ पे फर्स्ट जो है उसकी 90.80 प्राइस है, उसके बाद में सेकंड की 90.77 प्राइस है। तो ये आपको जो है इनको देखना है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि बंदा ऑनलाइन है या नहीं है। ये ऑनलाइन है, यानी कि यहाँ पे जो ग्रीन डॉट आ रहा है इसका मतलब ऑनलाइन है। उसके बाद में हमें इसकी कंप्लीशन परसेंटेज देखनी होती है। ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 90% तक इसने सभी ट्रेड को कंप्लीट करके रखा है। उसके बाद में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसका जो लिमिट है वो क्या है, और हमारा जो मेथड हमने सेलेक्ट किया था क्या वो यहाँ पे है या नहीं है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यूपीआई और फ़ोनपे इसका मेथड है। जो हम दिए थे उस रेंज में यहाँ पे हमें अमाउंट भी मिल जाएगा, और हम सिंपली यहाँ पे सेल पर टच करते हैं। और एक चीज़ और आप यहाँ पे ध्यान रखते हैं, यहाँ पे जो टाइम है इसका टाइम लिमिट दिया गया है वो 15 मिनट का दिया गया है, यानी कि सामने वाला 15 मिनट के अंदर ये ट्रेड कंप्लीट कर देगा। तो सिंपली हम सेल पर टच कर देते हैं। सेल पर टच करने के बाद में आपको यहाँ पे दिख रहा है
यहाँ पे हम INR लिमिट डाल देते हैं, ये लगभग हम डालते हैं 45,000। लिमिट इसकी 30,000 है, यानी कि एक बार में ये 30,000 ही हमें पे कर सकता है। अवेलेबल फॉर लिमिट INR 30 × 40। ओके, चलो हम दूसरा देख लेते हैं। तो आपको जो है ऑनलाइन देखने के बाद में, सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद में, आपको सिंपली यहाँ पे ट्रेडर को चूज़ करना है। जैसे आप यहाँ पे किसी भी ट्रेडर को चूज़ कर सकते हैं। हम ये वाले ट्रेडर को चूज़ करते हैं, हम सेल पर टच कर देते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है बाई फिएट और बाई क्रिप्टो। तो हमें क्रिप्टो सेल करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप INR में हमें इतने ही पैसे चाहिए, यही फिक्स अमाउंट चाहिए, जैसे हमें 45,000 चाहिए, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा जो USDT लगेगा इसमें 497 लगेगा। लेकिन अगर आप बाई क्रिप्टो करते हैं यहाँ पे, तो बाई क्रिप्टो में आपका जो अमाउंट इसके अंदर डला हुआ है वो आप यहाँ पे USDT का अमाउंट डाल सकते हैं। और अगर आपके पास में है इसके अंदर तो आप मैक्स भी कर सकते हैं। जैसे हम मैक्स कर देते हैं, तो ये बोल रहा है कि मैक्स में इसकी लिमिट जो है, ये देखिए आप यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि इसकी लिमिट 502 USDT से लेके 552 USDT तक की है। तो हम क्या है, यही कर लेते हैं। यहाँ पे हम डाल देते हैं 45,000, हम लगा देते हैं। 45,000 डालने के बाद में हमें यहाँ पे सिंपली 497.72 USDT का जो है इसको देना है। उसके बाद में आप यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ीस भी देख सकते हैं। प्रोसेसिंग फ़ीस यहाँ पे लगती है 0.05। ठीक है, अब उसके बाद में हम यहाँ पे सिंपली प्लेस ऑर्डर कर देते हैं। प्लेस ऑर्डर करने के बाद में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं चैट के अंदर आपको जो है इनसे कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिल जाता है। ये देखिए इनका मैसेज आया है कि सेंड मी स्कैनर, तो हम इसको जो है स्कैनर दे देते हैं फटाफट से अपने फ़ोन पे में जाके। यहाँ से ये स्कैनर हमने उठा लिया है। स्कैनर उठाने के बाद में हम सिंपली इनको सेंड कर देते हैं। स्कैनर हम इनको डाल दिए हैं। अब ये पे कर देंगे और पे करने के बाद में सिंपली हमारे पास में बैंक के अंदर जो INR हम यहाँ पे मिलने वाला है ये हमें मिल जाएगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिंपली जैसे ही हमने इनको स्कैनर सेंड किया था तो उसके बाद में इन्होंने हमें पे कर दिया है। पे करने के बाद में स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दिया है। हम एक बार चेक कर लेते हैं इसको कि हमारे पास में पेमेंट आया है या नहीं आया है। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, आप पेमेंट यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे पास में पेमेंट आ चुका है। ओके, अभी हम चेक कर चुके हैं, हमारे पास में पेमेंट आ चुका है। जो इन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा है यही पेमेंट हमारे पास में आया है। तो उसके बाद में सिंपली जैसे आपके पास में पेमेंट आ जाता है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। वो ऑप्शन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पेमेंट रिसीव्ड का। तो हम इसके ऊपर टच करते हैं। पेमेंट रिसीव्ड के ऊपर टच करने के बाद में सेकंड ऑप्शन आपको दिख रहा है, आई हैव वेरीफाइड दैट द पेमेंट ऑफ जितना अमाउंट हम यहाँ पे डाले थे हैज़ बिन रिसीव्ड फ्रॉम, जो इनका नाम है वो यहाँ पे आ जाता है। तो हम यहाँ पे सिंपली सेकंड वाले पे टच कर देते हैं और कंफर्म रिलीज़ पे हमें टच करना है। जैसे हम कंफर्म रिलीज़ करते हैं तो उसके बाद में ये हमारे से जो पासकी है वो मांगता है। तो पासकी के लिए आपको आपके बाइनेंस का सेटअप करना होगा। बाइनेंस के सेटअप करने के लिए यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेटर ऐप का जो है वहाँ पे जाके, ऑथेंटिकेटर ऐप के ऊपर जाके वहाँ पे 6 डिजिट के कोड आते हैं, तो वो कोड आपको यहाँ पे डालने हैं। हमारा ऑथेंटिकेटर का वेरीफाई हो चुका है। ईमेल का भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं USDT हम कंफर्म रिलीज़ कर चुके हैं। तो हमारे पास में सिंपली INR आ चुका है और हमने इनको USDT जो है वो कंप्लीट कर दिया है। ओके, तो इस तरीके से जो है आपके पास में पेमेंट इजीली आ जाता है।